लेकिन उत्तर प्रदेश में इन दिनों माहौल देखिए ऐसा नहीं कि आप दो लोगों की लड़ाई में बात करें। योगी आदित्यनाथ पूरे फॉर्म में है। उत्तर प्रदेश में अब लव जिहाद पर आजीवन जेल होगी, आजीवन माने उम्र कैद की सजा। जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए योगी सरकार ने लव जिहाद कानून का दायरा अब बढ़ा दिया है। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक पास हो चुका है और इस संशोधित विधेयक के पारित हो जाने के बाद इस पर सियासी बयान भी हैं। रिपोर्ट देखें, पहले प्रावधान क्या है ये समझिएगा और किसने क्या कहा, लगे हाथ सुन लीजिएगा। लव जिहाद की घटनाओं पर लगाम कसने योगी सरकार ने एक और सख्त कदम उठाया। मंगलवार को विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक पेश हुआ। इस कानून के मुताबिक अब जबरन धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 से 15 साल नहीं बल्कि उम्र कैद की सजा होगी। संशोधित विधेयक के पारित हो जाने के बाद इस पर सियासी बयानबाजी का दौर तेज है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 80 रोमियो स्क्वाड के बहाने समाजवादी पार्टी पर सीधा प्रहार किया तो पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पलटवार में कहा कि योगी कानून इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इनका सांप्रदायिकता का दिया बुझने जा रहा है। सबसे पहले शोहदों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, उसका एक उदाहरण है। और मुझे बताते हुए दुख है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था। महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं एक गंभीर खतरा है और इसीलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। ये बीजेपी इसीलिए हारी है क्योंकि इन्होंने महंगाई बढ़ाई, नौकरी नहीं दी और किसान को बर्बाद कर दिया और अभी भी ये लोग उसी रास्ते पर हैं, उसी रास्ते पे हैं जिस रास्ते से ये हारे हैं। ये इसी तरह का कानून इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इनका सांप्रदायिकता का दिया ये बुझने जा रहा है। इससे पहले योगी सरकार ने साल 2020 में पहली बार लव जिहाद विरोधी कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की। फिर साल 2021 में यूपी विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक पारित किया गया। इसे अब संशोधित किया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के खिलाफ अपराध और उस पर की गई कार्रवाइयों से जुड़े आंकड़े भी सदन में पेश किए। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर जमकर निशाना भी साधा। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी खुद महिला सुरक्षा के लिए खतरा है। इस पर विपक्ष के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस तरह की सजाएं जो उसमें लिखी गई हैं, कहीं न कहीं इसको अप्रोच का और एड्रेस करने का अप्रोच सरकार का वो गलत है। आप पुलिस के हाथ में एक इतनी बड़ी चीज को जांच करने के लिए नहीं दे सकते जिसमें सजा उम्र कैद तक की हो। तो इसमें कई गंभीर बिंदु हैं और उसको हम सदन में रखें। सरकार पूरी सरकार है जाति धर्म आधारित पॉलिटिक्स के ऊपर निर्भर है। जातीय जनगणना हो, जातीय जनगणना होगी, उसके आधार पर लोगों को इंसाफ मिल सकेगा। इसी के बीच में सरकार इसीलिए चीजें हिंदू मुसलमान के लेके आती है जिससे लोग अब भी बटे रहें, कहीं जाति में, कहीं धर्मों में, कहीं मजहब में। खैर, सियासी बयानबाजी से इतर नए कानून में लव जिहाद के तहत कई नए अपराध भी जोड़े गए। योगी सरकार ने जो विधेयक पेश किया उसके प्रावधानों को देखें तो इसमें नए कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान है। अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में एफआईआर दर्ज करा सकता है। पहले मामले में सूचनाएं शिकायत देने के लिए पीड़ित माता पिता या भाई बहन की मौजूदगी अनिवार्य थी। लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की अदालत नहीं करेगी। सबसे बड़ी बात, सभी अपराधों को गैर जमानती बनाया गया है। कुल मिलाकर लव जिहाद पर लगाम लगाने योगी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। योगी सरकार ने सख्त कानून बना दिया है, पर सवाल है क्या सिर्फ सख्त कानून बना देने से ऐसे मामले कम हो पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।